गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में ड्राइंग एंड स्केचिंग के अंतर्गत हमने लाइंस के बारे में सीखा हुआ था। हमने आपको स्ट्रोक्स के माध्यम से बताया हुआ था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको सीधी लाइन खींचने के लिए बताया था इस तरीके से। और ये सीधी लाइन जो है ना, ये सीधी लाइन इस तरीके से हमने बताई थी। फिर इसी सीधी लाइन को आपको कंटिन्यूअस करते हुए क्या करना था, उल्टे में लाइन खींचना थी, बहुत लंबी लंबी। और उल्टे के बाद में फिर हमने ऊपर से नीचे की तरफ लाइन के लिए बताया था आपको, और ये कहा था कि आपको लगभग 100 बार प्रयास करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लाइन खींचना है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था क्या बनाना, सर्किल बनाना। तो सर्किल एक स्ट्रोक में बनाना। और फिर इसी के बेस पे हमने क्या बताया था आपको, बहुत सारे सर्किल बनाना बताया था। एक और हमने बताया था आपको, वो क्या था, स्लेंटिंग लाइन खींचना। तो स्लेंटिंग लाइन में नीचे से ऊपर की तरफ स्लेंटिंग लाइन खींचना, और नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ हो गया। ये इस तरीके की स्लेंटिंग लाइन हो गई। इसी का जस्ट अपोजिट जो है वो इस तरीके की, ये, और इसी का जस्ट ऐसा करके आप इसको चाहें तो ये जो है ना, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें दो प्रकार की आप लाइन खींचेगा। कैसी लाइन खींचेगा, पहले बिल्कुल हल्के हाथ से स्ट्रोक बनाना, बिल्कुल हल्के हाथ से स्ट्रोक, और फिर इसी का पेंसिल जो है वो डार्क करके स्ट्रोक लगाना, इसी का ऐसा। ये तो देखो, उसी की हल्की लाइन से कैसी लाइन आई है, आप देख रहे हैं इसको, और इसी की डार्क लाइन जो है वो किस तरीके से आई है। जब आप स्केचिंग बनाना सीखेंगे तो आप इसके माध्यम से स्केचिंग का यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कलर को डार्क और लाइट रूप से फिल कर पाएंगे। आपको फैलाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपने इस तरीके से लास्ट क्लास को देखा था। लास्ट क्लास का हमने आपको रिवीजन कराया। अब मैं आपको आज इसके आगे की क्लास के बारे में बता रहा हूँ। तो आगे की क्लास में क्या है, जो आपने बनाया था उसी का यूज़ है आज, जो हमने आपको बताया था। आपने मैथ्स की सेकेंड क्लास की बुक में पढ़ा हुआ है, हमने आपको बताया था स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन। तो इन्हीं का यूज़ करते हुए अब आप पढ़ रहे हैं फिगर। आपने फिगर पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं? तो आज आपको बेसिकली जो है इन्हीं लाइंस का यूज़ करते हुए फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना कैसे आना चाहिए, सबसे पहले आप जो है वो सीधी लाइन खींचना तो सीख गए होंगे। सीधी लाइन खींचने के बेस पे आपको क्या करना है, दो बार थोड़ी दूर पे लाइन लेकर बिल्कुल सीधी लाइन से क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। देखो हम फिर से बना के बताते हैं आपको, रनिंग हैंड में और स्लो मोशन में थोड़ी से। तो ये क्या बना दिया हमने, रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल बनाना क्यों जरूरी है, आपकी लाइन सीधी आना चाहिए। ठीक है, जो आपने 100 बार प्रैक्टिस की थी उसका आपको क्या आना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, और उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी लाइन को सीधा बना सकते हैं। देखो हमने फिर से बनाया। देखो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो लाइन तिरछी आएगी, आपको सीधा स्ट्रोक लेना है बिल्कुल। ये तो इससे आपकी लाइन कैसी आ जाएगी, सीधी आ जाएगी। ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद आपने पढ़ा हुआ है, आपको मैथ्स टीचर ने आपके पढ़ाया होगा कि स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको चारों इक्वल साइड का यूज करते हुए क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है एक। ये बेसिक है बेटा आपका, ठीक है। तो अभी हमने एक सिंगल लाइन का यूज करके, अब आपने एक और चीज पढ़ी है, क्या, ट्राइंगल पढ़ा हुआ है। तो जब आप इस तरीके से यूज करेंगे तो आप मिला लें, आप स्केल का यूज, बिना स्केल का यूज किए हुए इतने अच्छे से ये आकृति बना पाएंगे, इतने अच्छे से कर पाएंगे आप ये, कि आप
आपको लगेगा कि आपने स्केल से ही बनाया है। अभी मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आप 2B पेंसिल का यूज़ करके भी उसको कर सकते हैं। मैं 4B पेंसिल का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई दे। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल पेंसिल, यदि लॉकडाउन में अभी आपके पास पेंसिल अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल पेंसिल है, तो आप नॉर्मल पेंसिल से ही उसके स्ट्रोक्स के बेस पे बनाना सीखें। हमने क्या बताया है आपको? ट्रायंगल बनाना, और ट्रायंगल स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना, और चौथा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या बनाना? सर्किल। तो हमने बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन खींच लेते हैं, प्लस का साइन खींचने के बाद में उसके ऊपर क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। कुछ लोग डॉट रख लेते हैं, डॉट रखने के बाद मिलाने के बाद में क्या बनाते हैं? सर्किल बनाते हैं। आपको अभ्यास करना है कि आप सीधे एक बार में सर्किल बनाना सीख सकें। आपको सर्किल बनाने का डायरेक्ट आइडिया होना चाहिए। आप जैसे ही, अभी तो ये बिगनिंग क्लास है फंडे एक्टिविटी में, हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो इन चित्रों का कॉम्बिनेशन आता जाएगा। जैसे मैथ की 5th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फिश टेल। तो फिश टेल में दो आकृतियों को मिलाकर क्या बना देना है? फिश की आकृति बनाना है। तो बिल्कुल आसान है फिश की आकृति बनाना। कैसे? हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और एक स्क्वायर बना देंगे, या रेक्टेंगल में से जो चाहें आप वो बना के कर सकते हैं। देखो हम ट्राई करते हैं, या जो हमने बनाया है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। देखो हमने ये बनाया था, हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ दोनों बढ़ाने के बाद में बना दिया ट्रायंगल। तो ये क्या बन गई? एक काइट बन गई। अब हम चाह रहे थे कि हम फिश बनाए, तो हमने यहाँ भी एक ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ ऊपर साइड क्या बना दी? एक आँख बना दी। तो देखो ये फिश जैसी आकृति इसमें बन गई है। यदि आप चाहें तो इसी को फिर से चाहें आप कहीं भी बना दें, और इसको क्या कर सकते हैं? आप काइट बना सकते हैं। काइट बनाने के लिए आपने ये लिया, इसमें एक ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ऐड किया, सीधी लाइन खींच दी एक बिल्कुल, और सीधी लाइन खींचने के बाद में एक कमानी से इसे क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये आपने क्या बना ली है? काइट बना ली है। अब आपने सर्किल बनाया हुआ था, तो सर्किल में आपको बॉल का साइन बनाना है, तो आप ये कर दें, इनको आप बहुत सुंदर से कलर कर दें। चाहें तो आप लाइट सेटिंग और डार्क शेडिंग से इनको फिल भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल देखो मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से लेके इसको क्या किया हुआ है? फिल करने का प्रयास किया हुआ है ये। तो आप फिर इसको क्या करना सीख जाएंगे? फैलाना सीख जाएंगे बिल्कुल इसमें। यदि मान लो आप चाहें तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, जैसा आपका हैंड चलता है वैसे ही। यदि आप डार्क कलर करना चाहें तो इसी साइड को थोड़ा सा डार्क कलर से भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लास्ट क्लास और इस क्लास का यूज़ करते हुए शेडिंग भी सीखना है। जब आप इसी का लेंस का यूज़ करेंगे, तो लेंस का यूज़ करने पे आप पाएंगे कि इनके बीच में क्या है? बहुत सारी स्पेसिंग भी है। देखो मैं लेंस का यूज़ करके इसी को एनलार्ज करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बीच में गैप्स भी हैं। देखो इस वाली फिगर में भी देखो, इन लाइनों के बीच में क्या है? गैप्स भी हैं। जब आप ड्राइंग और स्केचिंग की बुक लेंगे तो वो आपको फर्स्ट पेज पे ही लेंस से मैग्नीफाइड करके उसको बताएंगे कि किस तरीके से लेंस के मैग्नीफिकेशन से लाइंस एंड लाइंस को बनाया जाता है। तो आज की दूसरी क्लास में आपको बनाना है शेप। शेप बनाने के अलावा देखो, झोपड़ी का चित्र बनाना है, तो झोपड़ी के चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है? आप चाहें तो इन्हीं चित्रों का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो और दूसरे चित्रों का भी यूज़ करके झोपड़ी बना सकते हैं। कैसे? हमने एक स्क्वायर बनाया सबसे पहले तो, या रेक्टेंगल बना लिया, स्क्वायर रेक्टेंगल। आप जो बनाना चाहें वो बना लें। स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने के बाद में इसके ऊपर हमने ट्रायंगल की कितनी साइड्स रखी? 2 साइड रख दी। यदि इसके ऊपर आप झंडा बना देंगे, एक डंडी खींच के एक ट्रायंगल और बना देंगे, तो ये मंदिर का साइन हो जाएगा। यदि आपको घर बनाना है तो आप नीचे एक रेक्टेंगल और बना दें, तो ये आपका दरवाज़ा हो गया। अब आपको चाहिए साइड इसकी, तो साइड बनाने के लिए क्या करते हैं? हम इसको थोड़ा सा तिरछा वाला बनाते हैं।
या पहले लाइन चाहें तो हम सीधी बना सकते हैं, ऊपर वाले एरिया को हम तिरछा कर सकते हैं। ये देखो हमने ऐसी सीधी लाइन ले ली, इस सीधी लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब ऊपर वाली ये लाइन तिरछी है तो हम क्या करते हैं, इसी के पैरेलल लाइंस का यूज़ करते हुए हमने एक देखो ये घर बना दिया। यदि आप चाहें तो यहाँ बाजू में खिड़की लगा दें, यदि आप चाहें तो यहाँ ऊपर खिड़की लगा दें। अब है वही पैटर्न, लाइट शेडिंग का यूज़ करते हुए आप ऐसे और इसका ये करके लो, ये हमने एक जाली लगा के खिड़की बना दी। चाहे तो आप साइड में भी क्या बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं। लो हमने साइड में भी एक खिड़की बना दी, एक और खिड़की बना दी हमने हवा के लिए। चाहे तो हम इसमें जाली भी लगा सकते हैं। देखो ये इस तरीके से हमने इसमें क्या लगा दी है, जाली लगा दी है। आप चाहें तो छत के ऊपर आपने घास फूस का बनाया है तो आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। क्या करना है आपके इसके लिए, ऐसे ऐसे नीचे जो है ना, ये देखो हमने इसको कलर कर दिया। आप चाहें तो डार्क सेट से भी इसको कलर कर सकते हैं, खिड़की छोड़ के इसको भर सकते हैं। तो है वही तरीका अपना। क्या करना है आपको अपनी पेंसिल को लेके सीधे जो आपने स्ट्रोक्स सीखे हैं उन्हीं स्ट्रोक्स का यूज़ करते हुए इनको भरना है। तो आप इन्हें क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कलर कर पाएंगे। लो ये हमने लिख दिया। यदि आप चाहें तो कोई अच्छा मैसेज इनके बीच में लिख सकते हैं और वो मैसेज आपका क्या आएगा, काम में आएगा। अभी आपको स्टे एट होम हमने लिख दिया यहाँ पे, ये मैसेज हो गया। अभी क्योंकि वायरस का प्रकोप चलेगा तो वो हम बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, स्टे एट होम, आई एम स्टे एट होम। तो इस तरीके से आप चाहें तो कैसे भी करके इनको भरने का प्रयास कर सकते हैं, डार्क और लाइट कलर में। तो हमने आज सीखा कि हम किस तरीके से स्ट्रोक्स बनाएं। स्ट्रोक्स का भी रिवीजन हमने सीखा। स्ट्रोक्स के रिवीजन के बाद में सबसे पहले आप क्या बनाना सीखें, शेप्स बनाना सीखें। यदि आप शेप्स बनाना सीख जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। है बेटा वही बात कि आप सही तरीके से यदि लाइन बनाएंगे, लाइन बनाना सीख जाएंगे तो आप स्ट्रोक्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और उसको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको ये स्ट्रोक जो है, यदि आपके पास लाइन वाली कॉपी है तो लाइन वाली कॉपी में जिसमें आपको लाइन खींची हुई है तो उस लाइन की पैरेलल बनाने का प्रयास करें। आप हमेशा पैरेलल लाइन खींचने का प्रयास करें। उसके पैरेलल लाइन खींचने से क्या होगा कि आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी सीधी लाइन खींचने की, पैरेलल लाइन खींचने से। यदि आप तिरछी लाइन जा रही हैं आपकी, मान लो, तो ये आपके अभ्यास की कमी है। यहाँ हम गलती इसलिए करके बता रहे हैं आपको कि आप अच्छे से सीख सकें। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और आपके साथ होने के साथ साथ ये जो है आप में और इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो इस तरीके से आप आज की क्लास में शेप्स बनाना सीखेंगे। शेप्स बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम शेप्स बहुत अच्छे से बना पाए तो हम निश्चित ही आगे की कक्षाओं में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो फंडे एक्टिविटी में आज आपको क्या बनाना है, शेप्स बनाना है। और शेप्स बना के उसमें कलर यदि आप चाहें तो अपने मन से कलर भी कर सकते हैं और कलर करके उनको अपने टीचर को भेज सकते हैं। ओके, गुड डे बच्चों।